हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हमारा जो चैप्टर चल रहा था बच्चों, वो थर्ड चैप्टर चल रहा था। ठीक है। जो हमारी बुक थी पनोरमा, उसमें थर्ड चैप्टर और लेसन का नाम भी था थर्ड थॉट्स। हमने बच्चों इसके फर्स्ट पार्ट में जो है पढ़ लिया था आधा इसका, कि इसमें एक करेक्टर होता है जो कहता है कि मेरे दोस्त ने मुझे कहानी सुनाई थी, और कोई पेंटिंग थी टर्नर की पेंटिंग जो 10 सेलिंग में वो ख़रीद लेता है, और खरीद के जो बेचता है जिसको 50 पाउंड में वो बेच देता है। तो वो कहता है कि मैं ये बात नहीं बताना चाहता कि मैंने वो पेंटिंग किसको बेची, कैसे मैंने ग्राहक को ढूंढा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने उसके साथ सौदेबाजी को ना बता करके जो खुद के साथ उसने सौदेबाजी की, जो लेखक है उसने, वो उसके बारे में बताना चाह रहा है। तो जब उसको प्रॉफिट मिला था 50 पाउंड का, तो वो कह रहा है कि मुझे मुझे जो प्रॉफिट मिला है, तो मैंने जिससे सबसे पहले पेंटिंग खरीदी ना, उसको भी मुझे प्रॉफिट देना चाहिए। ऐसे वो बातें करके उसको चिट्ठी लिखता है। चिट्ठी लिख करके फिर उसको बता रहा है कि भाई मैंने पेंटिंग तेरे से ली थी, वो बिक गई और इतने बिकी है, मैं तेरे को जो है आधा दे रहा हूँ। ऐसे बात चली थी बच्चों। ठीक है। अब उस चैप्टर को आगे अब हम पढ़ते हैं। देखो यहाँ से आएगा ये चैप्टर। देखिए बच्चों, बढ़िया तरीके से हम आपको बताएंगे, आप जो है लाइन टू लाइन समझते जाइए। ठीक है। तो उसके बाद स्टाम्प नहीं था, चिट्ठी उसने लिखी। चिट्ठी लिखने के बाद जो है उसको पोस्ट नहीं किया और सोने के लिए चला गया। अब बता रहा है एट अबाउट 3:30 AM, लगभग सुबह के 3 बजे। ठीक है ना। आई वॉक वाइडली अप, सुबह 3 बजे जो था, वॉक वाइडली अप यानी उसकी नींद खुल गई, यानी कि वो जाग उठा, आंखें खुल गई, उसकी नींद से पूरी तरह से जाग गया। अकॉर्डिंग टू कस्टम, वो ये बोलता है कि जैसे उसकी कस्टम थी, आदत थी हमेशा की। क्या आदत थी? बिगेन टू रिव्यू। रिव्यू होता है बच्चा पुनर्विचार करना, एक बार 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 सोचना। तो वो एक रिव्यू करने लग गया, विचार करने लग गया। कहता है माई लाइफ एरर, कि मैं अपने जीवन में होने वाली जो गलतियाँ थी उनके बारे में विचार करने लग गया। क्या कहता है वो? विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लॉनलीनेस। लॉनलीनेस का मतलब अकेलापन। जो कह रहा है कि उसके उस अकेलेपन में उसको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता था, कोई गलती का भी। विच आर नो डेंजर, कोई किसी प्रकार खतरा महसूस नहीं होता था। ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लॉनलीनेस, अकेलेपन के अंदर किसी प्रकार की उसको पीड़ा महसूस नहीं होती थी। फ्रॉम दीज आई रीच्ड, वो कहता है कि इन बात को लेकर के मैं पहुंचा, मतलब सोच रहा है, बाय वे ऑफ मिटिगेशन। अब क्या कर रहा है बच्चों यहाँ पर? वो कह रहा है कि मैंने जो थोड़ा सा मिटिगेट किया था, मतलब मिटिगेट करने का मतलब, मिटिगेट का मतलब करने का हो गया जो कोई कार्य ऐसा कर रहा है जिसमें क्या कर रहा है, वो अपने जो किए हुए गलत कार्यों को कम करने की कोशिश कर रहा है, मिटिगेट कर रहा है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर जो है वे ऑफ मिटिगेशन, मैं अपने किए हुए गलत कार्यों को कम करने की कोशिश करने लगा। माई रिसेंट सक्सेसफुल, मैं हाल ही में तो सफल हुआ हूँ। पीस ऑफ चॉफरिंग, चॉफरिंग होती है सौदेबाजी, कि हाल ही में मैं जो सफल हुआ हूँ उनके बारे में सोच रहा है कि अब मैं जितनी भी छोटी मोटी गलतियाँ हैं उनको मैं दूर कर दूँगा। एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। अब क्या करने लग गया? उस लेटर को अपने सामने रख लिया और उसके बार बार क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, बार बार जांच करना, मतलब एग्जामिनेशन करना, जांच जांच फिर परखने लग गया, बार बार उसकी जांच करने लग गया। क्या कहता है? वाई सो माई थॉट्स रैन। अब वो कह रहा है कि मेरे विचार मेरे अंदर चलने लग गए ऑटोमेटिकली। क्या सोचता है? वाई, क्यों? वाई भी क्यूजोटिक, मैं इतना क्यूजोटिक क्यों बनूं? क्यूजोटिक का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण तरीके से किए गए कार्य, मतलब इतना उदारवादी क्यों बनूं? ऐसा ऐसे ऐसे आदर्श, इतने आदर्शवादी बन के मैं क्या करूँगा? क्यूजोट्री पर्सन होते हैं बच्चों जो दूसरों के प्रति जो है दया दिखाने वाले, जैसे, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या कहा गया है? दिस इज़ नॉट वर्ल्ड फॉर क्यूजोट्री, ये उदारवादियों का या आदर्शवादियों का, लोगों के प्रति दया दिखाने वालों का संसार नहीं है। इट वॉज माई आई, वो कह रहा है, देखो ध्यान रखना, पहले तो उसने क्या कहा था? आधा देने की बात की थी। क्यों की थी आपको पता है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि उसने कहा कि उसके साथ उसने अच्छा व्यवहार किया था, ठीक है, इस वजह से। अब यहाँ कह रहा है कि मैं उसको आधा क्यों दूँ भाई, मैं उसको आधा, ये तो यहाँ पर गिव हिम हाफ, कि आधा क्यों दूँ। माई आइज़, मेरी नज़रों ने ही तो
दैट डिटेक्टेड पहचाना था द पॉसिबिलिटी उस संभव कार्य को। मतलब जो मेरी नज़रें थी उसने ही तो पकड़ा था कि वास्तव में वो पेंटिंग टर्नर की थी। ऑफ द ड्राइंग हिज नॉट हिज, उस ड्राइंग की हकीकत को पहचाना था, ना कि उसकी नज़रों ने पहचाना था। ही हैड इंडीड फेल्ड, वह तो वास्तव में असफल था। डिड नॉट नो हिज ऑन बिजनेस, और अपने काम के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। वाई पुट अ प्रीमियम ऑन इनएप्टीट्यूड, अब इतना प्रीमियम जो मैं उसको दे रहा हूँ, इतना फ़ायदा दे रहा हूँ, उसके लिए बोल रहा है ये इनएप्टीट्यूड होगा। ये तो एक उसके प्रति कहते ना अकुशलता, एक अकुशलता को जाहिर करेगा उसके प्रति जो। नो अ प्रेजेंट ऑफ से 10 पाउंड्स, नहीं उसको उपहार स्वरूप मुझे 10 पाउंड देना चाहिए। पहले आधा दे रहा था, तो यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन आ गई बच्चों। यहाँ पर क्यों दे रहा है कि उसकी नज़रों ने पहचाना था, उसके नहीं, इस वजह से। द वर्ल्ड मोस्ट वर्ल्ड मोर देन एडिक्वेटली मीट द कैस्ट, वो कह रहा है कि एडिक्वेटली पर्याप्त रूप से उसको जो है इतना तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो सेकंड टाइम उसने सोच करके 10 पाउंड पे आ गया। पहले हाफ पे था, हाफ से आ गया कितने पे, 10 पाउंड पे वो आ गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आपको लाइन टू लाइन में आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से सिर्फ आप दिमाग लगा करके थोड़ा इसको एक बार रीड करना पढ़ने के बाद ऐसे। ठीक है, तो क्या कहता है, स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज मी, अब वो नींद में तो सो ही रहा था, वो कह रहा है कि मुझे अभी इस वजह से मेरे को नींद और नहीं आ पा रही थी, बोले मेरे ऊपर ऑब्लाइज ही नहीं थी, मेहरबानी नहीं थी नींद तो। आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, कहता है कि मैंने एक छोटी कहानियों की पुस्तक ली, एंड रीड वन, और उसमें से एक पुस्तक को पढ़ना शुरू कर लिया, कहानी को पढ़ना शुरू कर दिया। देन तभी आई क्लोज माई आईज अगेन, फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर, देखिए फिर वो कह रहा है उसमें उस व्यापारी के बारे में सोचने लग गया, जो मैंने डील की थी उस डीलर के बारे में सोचने लग गया। वाई, क्यों, सो माई थॉट्स रैन, मेरे विचार चलने लगे, मतलब मैं सोचने लग गया। सेंड हिम 10 पाउंड्स, उसको 10 पाउंड क्यों दूँ भाई, सोच रहा है, देखो यहाँ पर क्यों दूँ मैं उसको 10 पाउंड, तीसरा रीज़न आएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है ना, इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया, इससे तो उसके मन में गलत विचार आ जाएंगे। ऑफ हिज कस्टमर्स, अपने ग्राहकों के प्रति, कि अगर मैं उसको 10 पाउंड दूंगा तो उसके मन में गलत विचार आना शुरू हो जाएंगे। नन अदर ऑफ हुम वुड बी सो फेयर, अब जिस तरह से वो है वैसा जरूर थोड़ी है हर कोई ऐसा ही हो कि लोगों के प्रति वो गलत विचार लाएगा ही लाएगा। 10 पाउंड में उसको दे दूंगा तो देने के बाद वो सोचेगा कि ऐसा उदारवादी और भी उसको मिलेगा, और भी कोई ऐसा आएगा, तो इतनी उदारता उसके लिए अच्छी नहीं है। सो सपोर्टिंग एज आई, जितना मैं साथ दे रहा हूँ ऐसा और देगा कौन। ही विल एक्सपेक्ट, अब वो क्या करेगा, एक्सपेक्ट करेगा, उम्मीद करेगा। सिमिलर लेटर्स, ऐसे पत्रों की, जैसे पत्र मैं उसको लिख के भेज रहा हूँ तो वो भी क्या करेगा, बार बार उम्मीद करेगा, एवरीडे, हर दिन। एंड बी डिसअपॉइंटेड, और निराश हो जाएगा। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड, और उसके मन में कटु विचार आने लग जाएंगे, वो एम्बिटर्ड हो जाएगा, कटुता से भर जाएगा। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स इन मिसरेबल क्रिएचर, और क्या करने लग जाएगा, मिसरेबल क्रिएचर की तरह, एक दुखी इंसान की तरह क्या हो जाएगा, वो इस वैली में, एक घाटी में, जिस दुख से मतलब आंसुओं को बहाना शुरू कर देगा, तो दुखी घाटी में डूब जाएगा, अर्थात दुख भरा जीवन वो यापन करने लग जाएगा। इस तरह से उसको ऐसा नहीं मिला तो। ही लुक्ड ए नाइस ओल्ड मैन टू, वह बहुत ही अच्छा वृद्ध व्यक्ति था, लगता था। एपिटी न ए क्राइम, एपिटी न ए क्राइम, नहीं उसके प्रति दया दिखाने का मतलब क्या है, वो सोच रहा है ये तो एक अपराध होगा, एक क्राइम होगा, ये अनुचित कार्य उसको नहीं करना है। टू इंजस सच ए नेचर, उसके वही व्यवहार के प्रति, नो नहीं। 10 पाउंड इज एब्सर्ड, वो क्या बोल रहा है, 10 पाउंड जो है वो तो क्या हो गए, सॉरी 10 ही बोला, हाँ 10 पाउंड इज एब्सर्ड, जब वो कह रहा है कि 10 पाउंड देना तो उसको एब्सर्ड होगा, बिल्कुल ही बकवास सा होगा। 5 वुड बी प्लेंटी, पर्याप्त होगा कि मैं उसको 5 पाउंड दे दूँ। 10 वुड पुट हिम अबो हिमसेल्फ, 10 पाउंड लेकर के तो वो क्या करेगा, उनको बार बार जो है अबो अपने आप में, हिमसेल्फ खुद को ही, पुट हिम उन्हें अपने आप को आसमान में उछालने लग जाए, मतलब उछाल देगा उनको, खुद को ही जो है अपने आप में सोचेगा, उछलेगा कि मेरे को 5-10 पाउंड मिल गया, और अपने आप को आसमान में उछालने लग जाए, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा, जो उसके लिए
अच्छा नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये था थर्ड। पहले में क्या देखा हमने? पहले में देखा कि उसने क्या बोला, उसका व्यवहार अच्छा था, तो बिहेवियर को ले लिया उसने, किसको? बिहेवियर को। दूसरे में उसने क्या देखा, जब उसको आधा दिया, फिर आधे के बाद सीधा किस पर आया? 10 पाउंड। 10 पाउंड पे क्यों आया? वो बोल रहा है कि उस व्यक्ति ने जो है, उसकी नज़रें थी, उसी ने पहचाना था, इसलिए आधा क्यों दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आइज़ आ गई। ठीक है, फिर तीसरे में क्या देख रहा है? तीसरे विचार कर रहा है कि उससे वो निराश हो जाएगा। सोच रहा है ना, निराशा के बारे में सोच गया, होपलेस हो जाएगा वो बिल्कुल ही ऐसा, और अपने आप को जो है समा नहीं पाएगा धरती पर। ठीक है ना? अब देखते हैं आगे क्या होता है। 5 पाउंड पे आ चुका है बच्चों। ठीक है, अभी और कम आएगा। वाइल आई वॉज ड्रेसिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब मैं अगली सुबह तैयार हो रहा था, आई थॉट अबाउट द डीलर अगेन, फिर से उस व्यापारी के बारे में मैं सोचने लगा। वाई शुड आई, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? सो माई थॉट्स रैन, मेरे विचार दौड़ने लगे। डायरेक्टली आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम, बोले पहली बार तो ऐसा हुआ है, डायरेक्टली सीधे ही पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्या? इन माई लाइफ, मेरे जीवन में, ब्रॉट ऑफ फाइनेंशियल कॉप, कि मेरे को जो है इतना फाइनेंशियल कॉप मिला है, यानी कि इतना अच्छा पैसा मेरे पास, इतनी संघर्ष करके, लड़ाई लड़के मैं इस आर्थिक रूप से जो है पूरी तरह से सफल हो पाया हूँ। पहली बार तो मेरे को सफलता मिली है, तो मैं उसको आधा हिस्सा क्यों दूँ? स्पॉइल इट, इसे बर्बाद कर दूं। बाय गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, वो भी बहुत बड़ा हिस्सा लाभ का उसे दे करके। वॉज नॉट दैट द फ्लाइंग, अब देखो क्या सोच रहा है यहाँ पर। वॉज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ गॉडेज ऑफ बिजनेस, कहीं मैं ऐसा तो नहीं रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ कि धन की देवी के मुंह पर ही धन मार रहा हूँ कि ले तेरा पैसा तेरे पास। ठीक है ना? हु एवर सी में भी, जो क्या हो सकती है उसके बारे में, जो कहीं पे भी कैसी भी देवी हो सकती है, अगर मैं उसके मुंह पर ये पैसा मार देता हूँ तो वो क्या हो जाएगी? नाराज हो जाएगी। वॉज इट नॉट आस्किंग हर टू डिसगार्ड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको कह रहा हूँ कि मैं उसको अपमान कर रहा हूँ। मी ओनली ए डे और सो आफ्टर ही हैड लास्ट गोट ऑन टर्म, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उस धन की देवी के ऊपर पैसा फेंक करके ये अंतिम क्षण मेरे पास जो है अंतिम क्षण हो। ठीक है ना? मतलब उसका तिरस्कार कर रहा है वो एक तरह से। देयर इज़ नो फरी लाइक वुमन इस्कॉन, ऐसे इस महिला का इस्कॉन तिरस्कार करके उसको गुस्सा दिलाना अच्छा नहीं होगा कि मैं उस देवी को नाराज कर दूं। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, इससे तो क्या हो जाएगा? मेरे खुद का ही अंत हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक अच्छी लाइन आती है बच्चों, सिटी मैग्नेट्स का क्वेश्चन भी आता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, 7 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखो यहाँ कह रहा है, सिटी मैग्नेट्स, शहर के व्यापारी, मैग्नेट्स बच्चों क्या होते हैं? व्यापारी होते हैं। आर सक्सेसफुल, वो बड़े सफल होते हैं। प्रोबेबली जस्ट, वो क्योंकि होते हैं कि बिकॉज दे डोंट दीज फुलिश इम्पल्सिव थिंग, क्योंकि इस प्रकार का वो फुलिश, मूर्खतापूर्ण और इम्पल्सिव, भावुकतापूर्ण कार्य कभी नहीं करते हैं। इम्पल्स इज द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म व्यापार में इम्पल्सन जो है, भावुकता जो है, वो नेगेशन है, विपरीत है, उसका बिल्कुल नकारात्मक रूप है। इफ़ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल, अगर मैं इसमें नई भूमिका निभाता हूँ ऑफ फाइन आर्ट, इस ललित कला में, स्पेक्युलेटर, एक ललित कला में एक स्पेकुलेटर, यानी कलाकृतियों के अंदर उनको स्पेकुलेट करने वाला व्यापारी, परखने वाला व्यापारी, इसकी भूमिका निभाता हूँ। सो माई थॉट्स ने कंटिन्यूड, फिर से उसके विचार दौड़ने लगे, मतलब सोचने लगा फिर से वो। आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, कि मुझे भी अपनी भावनाओं पर काबू पाना चाहिए। नो 5 पाउंड इज़ एब्सर्ड, नहीं 5 पाउंड तो अपर्याप्त होगा, बिल्कुल बकवास होगा। इज़ एब्सर्ड। अड्यूसर ऑफ 1 पाउंड, अब देखो क्या बोल रहा है, अब उसके लिए जो क्या होगा? अड्यूसर होगा, मतलब एक कहते हैं ना भेंट के रूप में, उपहार के रूप में। 1 पाउंड उसको उपहार दूंगा। विल मीट द केस, वो भी नगद मिलना चाहिए। इट विल बी नथिंग मी, ये मेरे लिए भी कुछ नहीं है, और एट एनी, विदाउट एनी रेट, किसी कीमत के ऊपर। नथिंग सीरियस बट ए गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मना फ्रॉम द क्लियर स्काई टू द डीलर। देखो एक बहुत अच्छी बात बोल रहा है यहाँ पर कि एक व्यापारी जो होता है ना, उस व्यापारी के लिए वो ये बोल रहा है कि जब वो 1 पाउंड उसको दे रहा है, तो 1 पाउंड देने पर उसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा एक्वेल ऑफ मना फ्रॉम द क्लियर स्काई, यानी क्वेल क्या है? एक पक्षी है,
एक पक्षी का नाम है, मतलब क्वेल होता है, इसका तोता मैना, मैना कह सकते हो आप यहाँ पर। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये तो एक महान उपलब्धि हो जाएगी। कैसे, जैसे किसी को क्लियर बना इसका, यानी छप्पर फाड़ के भगवान ने कुछ दे दिया हो ना, वैसा हो जाएगा उसके लिए। विदाउट, बिना, हाउ एवर डूइंग एनी हार्म, बिना कोई काम करे, बिना कोई नुकसान करे, उसको तो सब कुछ मिल जाएगा। देखिए फिर से बताता हूँ मैं इसको यहाँ से। एड्यूसर इज 1 पाउंड विल मीट द कैश, अपर्याप्त होगा कि उसको इतना भेंट रूप में मिलना चाहिए। इट विल नथिंग टू मी, ये मेरे लिए कुछ नहीं है। एनी रेट, किसी कीमत पर। नथिंग सीरियस बट ए गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मना फ्रॉम द क्लियर स्काई टू द डीलर विदाउट हाउ एवर डूइंग एनी हार्म। मतलब उस व्यक्ति को कम, जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी उस विक्रेता को मिल रहा है, वो ऐसे लगा है छप्पड़ फाड़ के जो धन की वर्षा उसके ऊपर हो गई है, तो उसमें उसका कोई नुकसान नहीं है और ना ही उसको नुकसान पहुंचेगा। ए पाउंड विल बी एम्पल, अपर्याप्त होगा उसको 1 पाउंड देना। अकम्पनेड बाय ब्रीफ नोट, और उसने क्या किया, साथ में एक छोटा पत्र लिख दिया। अब क्या होता है, तो यहाँ पर ये 4th टाइम हो गया, सोचने लग गया कि धन की देवी का अपमान कर रहा हूँ, तो गॉडेज का, ठीक है, 4 बार सोच रहा है। अब देखिए एंडिंग हो रही है। आई हैड द एनवलप इन माई पॉकेट, वो कह रहा है कि मैंने उस लिफाफे को अपनी जेब में डाल लिया। कंटेनिंग द नोट, और नोट भी जो लिखा था वो। एंड द चेक व्हेन आई रीच द क्लब, और चेक भी डाल लिया। व्हेन आई रीच द क्लब, फिर वो क्लब में पहुंचा, साहब पब में चला गया। फॉर लंच, खाना खाने के लिए क्लब गया। एंड दैट आफ्टरनून आई प्लेड ब्रीज, अब ब्रीज होता है भैया एक तरह से जुआ गेम जो होता है ना, तो ब्रीज ताश का खेल कह सकते हो आप, तो उसने ताश का खेल खेलना शुरू कर दिया। डिजास्टरली, बहुत ही बुरी तरह से खेला। दैट आई वॉज ग्लैड दैट, मतलब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, बुरी तरह से खेला मतलब बहुत बुरी तरह से वो हार गया। और क्या कहता है, आई वॉज ग्लैड दैट आई हैड नॉट पोस्टेड दिस लेटर, उसने वो लेटर उसने अभी तक पोस्ट नहीं किया था, इसलिए बड़ा ही खुश था। क्या कहता है आगे, आफ्टर ऑल सो माई थॉट्स रैन, फिर भी क्या कह रहा है कि अब मेरे विचार दौड़, आखिरकार क्या हुआ। एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवलप, मैंने उस लिफाफे को नष्ट कर दिया। एंड कंटेंट्स, उसमें लिखे हुए कागज़ को भी नष्ट कर दिया। सच बार्गिन्स, ऐसे सौदेबाजी, आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, इस खेल की तरह एक भाग होते हैं, खेल का हिस्सा होते हैं। बाइंग एंड सेलिंग, देखो अंत में उसको जो है ना दिमाग में आ रही है कि वास्तव में वो गलती क्या कर रहा था। बाइंग एंड सेलिंग आर परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर, खरीदना और बेचना एक सीधा साधा सौदा होता है, किसके, बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, व्यापारी और ग्राहक के बीच में। द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स, डीलर हमेशा क्या बोलता है, उसको कहता है कि जितना ज़्यादा चाहे उतना वो लेता है, सोचने से भी ज़्यादा। ही कैन एक्सॉर्ट, पर्याप्त खींच ले, प्राप्त कर ले। एंड द कस्टमर्स हैविंग पेड इट, और ग्राहक उसे चुका दे। इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन, इसमें किसी को कोई बाध्यता नहीं होती है। वट एवर टू द डीलर, उस व्यापारी के लिए, मतलब जो व्यापारी है कोई बाध्य नहीं है उसमें। और क्या होती है, द इंसिडेंट इज क्लोज्ड, इस प्रकार की घटना यहीं समाप्त हो जाती है। तो बच्चों ये चैप्टर अपना था थर्ड थॉट का, पुनर्विचार का। 4 बार वह सोचता है, चारों बार में कहता है उसको, अपने आप में कहता रहता है कि नहीं इतना आधा नहीं देना, 10 पाउंड नहीं देना, पहले कहता है हाफ देता है, फिर कितना 10 पाउंड, फिर कितना 5, फिर कितना 5 1 पे आ गया, तो 1 दे रहा जब वो हार गया ब्रीफ में जा करके, उसमें जाकर। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये लेसन जो है बड़े अच्छे से कवर करना है। हिंदी ट्रांसलेट कंप्लीट है। इसमें जो आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ, क्वेश्चंस जो है ना, छोटे बड़े क्वेश्चन जितने भी वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही है। देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है 60 से 80 वर्ड्स वाले, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने विचारों में, अपने शब्दों में इसको लिखते हैं। यहाँ से आगे भैया 20 से 30 शब्दों वाले क्वेश्चन है, 20 से 30 शब्दों वाले। तो आप इन सबको कवर कीजिए और लेसन को बढ़िया से तैयार कीजिए। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्दी, और अगला चैप्टर लेके बढ़िया सी स्टोरी जो भी होगी हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। तब तक गुड डे, गुड बाय।